नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस पेंशनर्स के लिए एक और बड़ा यहाँ पर जो कि अपडेट, खास तौर पर यहाँ पर ऐसे नागरिक जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अब उनकी उम्र 58 साल हो चुकी है। ऐसे में सरकार तरफ से यहाँ पे ईपीएस 1995 के तहत मामूली सा रकम यानी 1,000 रुपये उनको यहाँ पर पेंशन दिया जाता है। लेकिन इसको लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के आया है जो आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर खबर हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारी और यहाँ पर पेंशनर्स के लिए। खास तौर पर यहाँ पर जो सरकार की तरफ से यहाँ पर लाभ प्रदान किए जा रहे हैं वो एक जो कि मिनिमम पेंशन जो दी जा रही है, साथ ही साथ हम बात करेंगे जो 7500 रुपये पेंशन की बात की जा रही है उससे क्या अपडेट निकल के आया है पूरे डिटेल में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 भारत में कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले का मतलब है कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर ईपीएस 1995 में अधिक योगदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन मिल सकेगी। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की तरफ से 1995 के तहत अभी पेंशन जो 1,000 रुपये दी जा रही है, अगर इसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है यानी आप अगर इसमें पैसा ज़्यादा जमा हो पाता है तो आप यहाँ पर अधिक पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि जिन लोगों की यहाँ पर 10 साल तक नौकरी होती है तो उस दौरान उनके बाद पेंशन में पैसा जाने लगता है। अगर अगर प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं, ईपीएफओ में आप काम करते हैं, तो लगातार अगर 10 साल तक नौकरी आपकी हो जाती है तो उसके बाद का जो धनराशि है उसमें से लगभग 70% आप निकाल पाएंगे और 30% आपका यहाँ पर जो कि पैसा पेंशन में चला जाता है। तो इसी तरह से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा उन कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को ही सरकारी कर्मचारी वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। 58 वर्ष की आयु होने पर या असमय मृत्यु होने पर इस योजना के तहत वित्तीय लाभ आपको प्रदान किए जाते हैं। यह लाभ आपके परिवार को, आपके सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती है जब आप पेंशन धारक या पॉलिसी धारक यहाँ पर नहीं रहता है। ऐसे में बात करें कर्मचारी पेंशन योजना 1995 केंद्र सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। यह उन कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाती है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी की वेतन का एक हिस्सा फंड में योगदान करते हैं। जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है या उसकी असमय मृत्यु हो जाती है तो उसे इस योजना के तहत वित्तीय लाभ मिलते हैं। ईपीएस 1995 पेंशन योजना का उद्देश्य है कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ पे बात की जाए तो 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इस फैसले का मतलब है कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर ईपीएस में अधिक योगदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की। ईपीएफओ ने इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने की सुविधा प्रदान की। अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई, अतः अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की थी, जिसमें बहुत सारे पेंशनर्स ने इसका लाभ उठाने के लिए यहाँ पर उच्च हायर पेंशन के लिए आवेदन किया। उच्च हायर पेंशन का मतलब है कि आपका जो पैसा है, जो आपका फंड है 70%, उससे में भी से पैसा कुछ कट के आपके जो 30% पैसा है उसमें जमा होगा और यह पैसा ज़्यादा होगा तो आपको 60 साल के बाद यानी 58 साल के बाद आपको यहाँ पर पेंशन अधिक मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें सामान्य पेंशन जो आपको उपलब्ध कराई जाती है वो 58 वर्ष की आयु पर कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है। वहीं अकाल पेंशन जो उपलब्ध कराई जाती है वो 50 वर्ष की आयु से पहले पेंशन आपको दी जाती है, लेकिन इसमें 4% तक प्रतिवर्ष यहाँ पर कटौती की जाती है। विकलांगता पेंशन अस्थायी रूप से विकलांग कर्मचारियों को या विधवा विधुर पेंशन योजना, सदस्य की मृत्यु होने पर पति पत्नी को बाल पेंशन योजना मिलती है। सदस्य के बच्चों को 25 वर्ष आयु तक जो कि 25 वर्ष तक यहाँ पर आपके बच्चों को पेंशन मिलेगी। अनाथ पेंशन माता पिता दोनों के निधन पर बच्चों को यहाँ पर पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। तो यह पेंशन आपको उपलब्ध कराई जाती है। आप देख सकते हैं अगर सामान्य पेंशन की बात की जाए तो 58 वर्ष की उम्र के बाद आपको यहाँ पर ईपीएफओ पेंशन प्रदान करना शुरू कर देता है।
उसी कड़ी में अगर बात करें अकाल पेंशन लेना चाहते हैं यानी 50 वर्ष की उम्र में भी पेंशन लेना चाहते हैं तो 4% कट कर आपको पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अगर आप विकलांग हो जाते हैं उस दौरान तो पेंशन जो कि अस्थायी रूप से विकलांग कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाती है। विधुर या विधवा पेंशन आप लोग उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है इस दौरान आपके बच्चे को 25 साल की उम्र तक उसको यहाँ पर पेंशन मिलती रहेगी। इसके लिए 1995 के तहत आवेदन की बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्म 10D भरना होता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद EPFO पोर्टल का कार्यालय पर आपको यह फॉर्म जमा करना होता है और वहाँ से प्राप्त कर इसको ऑनलाइन भी इसको आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल होना चाहिए और सेवन प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आपने नौकरी यहाँ पर रिजाइन की और उसके दौरान पूरा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको PPO नंबर प्रदान किया जाता है, यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो कि जारी किया जाता है उसके तहत आपको एक नंबर प्रदान किया जाता है और पेंशन शुरू हो जाती है। PPO मिलने के बाद आप बैंक खाते में पेंशन जमा होने लगेगी और यह PPO के बाद आप पेंशन चेक भी कर सकते हैं, यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर के माध्यम से आप अपना पेंशन चेक कर सकते हैं कितना पेंशन आपको दिया जा रहा है और यहाँ पर सरकार की तरफ से आपको क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेंशन राशि में वृद्धि होने का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि अगर बात की जाए तो नई पेंशन सीमा जो 21,000 होने पर पेंशन की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी 21,000 बेसिक अगर आपका है तो यहाँ पर 35/70 यानी 35 साल की नौकरी है तो यहाँ पर आपको 10,550 रुपये आपको पेंशन, यानी वर्तमान में अगर बात की जाए तो सरकार तरफ से जो मांग की जा रही है वो 7500 रुपये की पेंशन की मांग की जा रही है, लेकिन अभी आपको मिल कितना रहा है 1,000 रुपये पेंशन। और यहाँ पर जो कि बहुत सारे संगठनों के माध्यम से यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से 10,000 पेंशन मांगी जा रही है। न्यूनतम पेंशन 10 जनवरी 2025 को EPS 1995 प्रतिनिधि वित्त मंत्री से मुलाकात कर यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये महंगाई भत्ता देने की मांग रखी गई। उसका तर्क है कि वर्तमान में 1,000 रुपये जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी जो वर्तमान में यहाँ पर पेंशन दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है। नियोक्ता का योगदान बढ़ेगा। पेंशन अगर वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का EPF 1995 के तहत अगर योगदान बढ़ता है तो यहाँ पर पेंशन फंड भी मजबूत होगा और यहाँ पर पेंशन धनराशि और अधिक आपको मिलेगी। तो आपको बता दें सरकार तरफ से जो अभी तक गणना की गई है उसके तहत आपको न्यूनतम 1,000 रुपये की ही पेंशन दी जा रही है, लेकिन आगे भविष्य में आपके पेंशन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली इसका डाटा अपडेट नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पर बजट में चर्चा की गई थी कि यहाँ पर पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। केवल यहाँ पर EPS जो पेंशनर्स हैं उनके लिए यहाँ पर लाभ दिया गया है, यानी जो पेंशन दी जा रही है उसके लिए फंड जारी किया गया है, लेकिन बढ़ाकर फंड जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब यही है कि आपको अभी भी न्यूनतम पेंशन जो 1,000 रुपये उपलब्ध कराई जा रही है वही आपको यहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन हायर पेंशन का आप यहाँ पर एक विकल्प जो दिया गया उसको आप ले सकते हैं, उससे अपनी पेंशन को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।